नमस्कार, मैं हूं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं करावनगर चौक पे। यहाँ पे महेंद्र ज्वेलर्स है। यहाँ पे कल करीबन 1 से 1:30 बजे के करीब में लूटपाट हुई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लूटपाट हुई है। आइए सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हनी वर्मा। हनी जी, ये क्या वारदात हुई थी, किस तरीके की वारदात थी, या कितने लोग थे? 5 लोग दुकान में घुसे थे, एक बाहर था। गन पॉइंट पे वो लूट करके गए हैं। पहले 1 लोग एंटर हुए, फिर 2, फिर उसके पीछे फॉलो करते हुए 4-5 लोग अंदर आ गए थे। सबसे पहले कितने लोग आए? 2 लोग। 2 लोग। उन्होंने आके क्या बातचीत करी आपसे? सामान दिखाने के लिए बोल रहे थे। आपने सामान दिखाया? नहीं। सामान नहीं दिखाया, क्या कारण था? क्यों सामान नहीं इसलिए नहीं दिखाया पहले, क्योंकि वो इसमें से एक ने मास्क पहना हुआ था, तो उसी को फॉलो करते हुए एक और एंटर हुए। मैंने कहा ये आपके साथ। आपको शक हो गया था संगीत व्यक्ति हैं ये? हाँ, मास्क आज के टाइम में कौन यूज़ करता है। फिर वो दूसरा भी मास्क वाला है, 2 लोग मास्क वाले हो गए। फिर मुझे डाउट हुआ, मैं निकल के भागने की कोशिश करी। फिर एक और बंदा आया, उसने गन निकाल के अंदर धक्का दे के, फिर गन पॉइंट पे सब ने गन निकाल के फिर हमें नीचे बैठा दिया। कितने लोगों ने गन दिखाई? सब पे गन थी, 5 के 5। पाँचों के पाँचों पे गन थी। किस टाइप के उन्होंने हथियार लिए हुए थे? एक पे माउजर टाइप होती गन, बाकी सब पे देसी थे। देसी कट्टों से आपके ऊपर वार करके उन्होंने वार नहीं करा है, पर वो दिखा के लेके गए गन। मतलब गन पॉइंट पे आपसे धमका रहे थे कि अगर आप मूव करोगे, हिलोगे, कुछ भी बोलोगे, शोर मचाओगे तो गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। क्या चीज़ लूट के गए हैं आपके यहाँ से? गोल्ड लेके गए हैं सारा। गोल्ड में बनी हुई रेडीमेड ज्वेलरी थी। दुकान की भी थी, कुछ कस्टमर के ऑर्डर, वो कस्टमर के रिपेयरिंग ऑर्डर के सामान रखे थे, वो भी लेके गए हैं सारा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने दहेज में लेने के लिए, देने के लिए ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं। वो भी कुछ ऑर्डर आपके पास भी आए होंगे, वही आप पूरा करने के लिए आपकी दुकान में होगा। ये तकरीबन अमाउंट की बात करें तो कितने अमाउंट की है? 40 लाख से ऊपर का अमाउंट बैठ रहा है। 40 लाख के ऊपर का अमाउंट। अगर हम बात करें आपके सुनारों की जो एसोसिएशन है, उनसे कितना आपको वो है? एसोसिएशन गई है, अभी पुलिस स्टेशन ही गई है, वो लोग बात करने के लिए वो कर रहे हैं। बाकी और लोग भी हैं, सारे लोग। सब उन लोगों से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? सपोर्ट तो सारे ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन सॉल्व होती है और अनवील होता है कि कौन है इसके पीछे। मैंने देखा है कि हमेशा सुनारों को ही टारगेट बनाते हैं चोर लोग। जो डकैती होती है, सबसे ज़्यादा जो टारगेट बनाते हैं सुनारों को ही बनाते हैं। हमारे समाज में ऐसा उनका क्या कसूर है? क्या वो एक सुनार अपना सोने चांदी का काम कर रहे हैं, एक व्यापारी हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो महंगे गैजेट रखते हैं, इसीलिए? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे समाज में और हमारे देश में सबसे ज़्यादा सुनारों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? ऐसा कानून डॉक्टरों के लिए भी अब कानून बन चुका है कि उन पर कोई वारदात ना होए, कोई भी पेशेंट उनके साथ में कोई बदतमीज़ी से ना बोले। और एक सुनार भाइयों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठती है? हम अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे, ये हम सबसे अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे। एक सुनार इतने सेंसिटिव काम हो गया इनका, मतलब कि इनकी जान तक की गई है, सुनारों भाइयों की जान तक भी गई हैं एक व्यापार करने में। आप इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बात सही है, बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है, इजीली कैश हो जाता है और वैल्यू ज़्यादा रहती है। दूसरा, मतलब इतना सामान कितना भी वैल्यू में ज़्यादा दिखता है, पर अगर आप वैसे करोगे तो 1 बैग 2 बैग में इकट्ठा हो जाता है उनके लिए। मैंने जो ना यहाँ तक भी देखा है कि अब धीरे धीरे लूटपाट कम हो गई है, स्नैचिंग कम हो गई है। और महिलाएं सुबह मॉर्निंग में घूमने जाती हैं, अब उनकी इतनी स्नैचिंग नहीं है, प्रशासन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर भी हम सुनारों भाइयों की बात करें तो इनके साथ में कानून कितना साथ देता है सुरक्षा के मामले में? क्या मैं जितने टाइम से देख रहा हूँ, मैंने आज तक कोई बीट ऑफिसर यहाँ पे राउंड लेते हुए नहीं देखा है। चौक पे भी, पीछे भी मार्केट में मैंने कभी कोई बीट ऑफिसर निकलते हुए नहीं देखा है। कोई बीट नहीं आती है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? पुलिस उम्मीद है यही है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, केस सॉल्व हो, जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। आपकी बात हुई है कि पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन दिया उन्होंने? पुलिस कह रही है कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और टीमें भी आए हैं, सारी टीमें, क्राइम टीम भी मॉर्निंग से आई हुई थी यहाँ पे, वो भी अपना इंक्वायरी वगैरह करके गए हैं। रात में भी टीमें आई हुई थी, तो कर तो रहे हैं अभी सारे लोग, दिख तो रहा है कर रहे हैं, बट कितना होता है क्या होता है वो तो। अगर गिरफ्तारी की बात करें तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक किसी की नहीं हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई गिरफ्तारी आपको कोई नहीं बताई गई है? नहीं हुई नहीं है किसी की, हुई होती तो बताते हैं। वो जितने भी जो क्रिमिनल थे, लूटपाट करने आए थे, वो सारे के सारे फरार हो गए थे आपके यहाँ से?
चीज़ लेके? वो कोई क्या सामान बैग वैग लाए थे जिसमें सामान लेके वो गए? अपना बैग भी लाए थे, पर वो हमारे बैग में ही सामान लेके चले गए हैं। अच्छा, उनको मालूम था कि कहाँ पे सामान रखा हुआ है या उन्होंने अपने आप ही तिजोरी तोड़ने की कोशिश करी है? तिजोरी से ही निकाला है उन्होंने सीधे आके, उनको पता होगा या फिर आइडिया होता है कि सोनार तिजोरी में रखते हैं सामान। बिल्कुल। इधर उधर भी देख रहे थे पर वो दिखा नहीं उनको। ये आपकी दुकान में उस वक्त 40 लाख का ही सामान उपलब्ध था या उससे ज़्यादा का भी था? उतना ही था जी, वो जितना ले गए। जितना था उतना सारा सारा ले का गए, सारा वो सारा ले ले गए गए। हैं। ये सारा का सारा गोल्ड ही था या जो चांदी की भी बात करें तो? इसके अलावा चांदी 2-2.5 किलो चांदी लेके गए हैं। अच्छा, चांदी को मिला के और सोने को मिला के 40 लाख से ऊपर का ये हाँ जी। वारदात हुई थी। आपने 100 नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश नहीं करी? थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप? वो जब आए थे, जैसे एंटर हुए तो उनमें से कोई बाहर बंदा था, उसने शटर नीचे कर दिया था। अंदर वो वारदात कर रहे थे गन पॉइंट पे। हम मेरे को मेरे सपोर्टिव स्टाफ को उन्होंने बैठा लिया था वहाँ पे। बाकी सारे लोग लूट कर रहे थे। उनमें से एक जो दूसरा एक ही उनका बंदा था जो ये कैमरे वगैरह तोड़ रहा था, डीवीआर वगैरह ढूंढ के, और सेटअप बॉक्स और वो वाईफाई वगैरह ले गए डीवीआर के चक्कर में। उनको लगा वो सेटअप वो डीवीआर है। फिर बाहर निकलते हुए उन्होंने धमकी भी दी कि अगर अभी शोर मचाओगे या पीछे आओगे तो आज नहीं तो कल आके आपको गोली मारेंगे। तो और जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर से किसी ने शटर, उन्हीं की टीम में से किसी ने शटर नीचे करके लॉक कर दिया। फिर जब हम उठ के वहाँ तक गए, फ़ोन वगैरह वो मेरे सारे ले गए थे, लैपटॉप था मेरा वो भी ले गए। इनके पास फ़ोन नहीं था, पर 3 फ़ोन दुकान के फ़ोन थे, तीनों फ़ोन ले गए, लैपटॉप लेके चले गए। फिर हमारे पास फ़ोन भी नहीं था किसी को बुलाने के लिए। फिर हमने अंदर से शटर नॉक कराया, जब किसी ने निकलते हुए आवाज़ सुनी अंदर से, तब उठाया के तब पता लगा लोगों को। फिर 100 नंबर पे कॉल कराया। मतलब हनी भाई को और इनके जो साथ में कर्मचारी थे उन्हीं को बंधक बना के आपके साथ में लूटपाट करी है? उमाशंकर है। उमाशंकर जी, ये वारदात हुई, क्या हुई और कितने बजे की आसपास की बात है ये? ये 2:45 बजे की बात की बात है। 2:45 बजे की बात। हाँ आप जी। क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हम लंच कर रहे थे उस समय और तभी वो आ गए हैं। पहले 2 जने आए थे कस्टमर बन के, उसके बाद 1 जना और भी आ गए थे, तो उनके मास्क लगा था, तो वो आपस में बात कर रहे कि ये बीमार है। जब हमें डाउट हुआ थोड़ा, तो ये भाई बाहर जाने को थे, तो उन्हें 2 लोग और आ गए, उन्हें धक्का दिया। 1 जने ने बाहर से शटर गिरा दिया और सबने गन निकाल ली थी। वो गन आपके ऊपर पॉइंट किया? जी हाँ, पॉइंट किया था। आपके ऊपर तैनात कर दी थी मारने जी, के लिए? जी हाँ। फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्हें सामान निकाला, उन्हें कहा हिलोगे तो हम गोली मार देंगे, ये आवाज़ करने की। मतलब उन्होंने अपने हाथों से ही तिजोरी से सामान निकाला है? जी हाँ, उन्हें अपने आप ही निकाला है। हम लोगों को यहाँ बैठा दिया था गन पॉइंट पे, और फिर 1 जना बाहर था, उन्हें शटर गिरा दिया था। तो 2 लोग आके ये आपका मेन गेट है जी। वहाँ से हम अंदर की तरफ खड़े हुए हाँ, दुकान के अंदर वो आए थे। वो हमारे लेफ्ट से वो Enter आए हुए, हैं। हाँ, इस सबसे side पहले से आए थे। सबसे पहले कितने आए? 2 लोग आए थे। सबसे 2 लोग आए हैं स्कूटी मोटरसाइकिल पे? नहीं, वो पैदल ही आए थे। स्कूटी मोटरसाइकिल होगी तो आगे आपको पीछे नहीं मालूम खड़े नहीं थे। है? हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 बंदे हमारे लेफ्ट साइड से आए हैं, दुकान पे एंटर कराए। जी। एंटर करके सबसे पहले कहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले आके यहीं बैठे मेरे आप सामने। जिस मेरे जिस सामने जगह मैं बैठे। खड़ा हुआ हूँ वो दोनों व्यक्ति यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। आप अपनी बैठे चेयर हैं, पे आके मतलब यहाँ बैठे पे शेटी पे आपकी शेटी पे बैठ गए हैं वो। जी। उन्होंने आपसे बात करनी स्टार्ट कर दी है? हाँ जी। क्या बातें करी सबसे कुछ पहले? नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे सामान चाहिए, सामान दिखा दीजिए। कान की बाली मांग रहे थे जेंट्स की वो। उन्हीं के 5 सेकंड बाद एक और एंटर हो गया। हाँ। तो वो मैंने भी ठीक उसी तरह गेट खोल के हाँ, अंदर आए हैं? वो भी अंदर ही आके वहाँ उस साइड बैठ गए आके। उस वाली सीट पे बैठ गए? मैंने उनसे बैठे पूछा हुए कि हैं, ये क्या उसके आपके बाद साथ ही- आए हैं? कहते हैं हाँ, ये बीमार है। इतनी देर में मैंने देखा कि पीछे से 2 मास्क वाले बाहर और खड़े हैं। वो तो तीनों ही जो अंदर तीनों दुकान पर आ उसके चुके थे, अलावा मास्क हाँ, लगाए हुआ था तीनों? एक ने मास्क नहीं लगाया था, बाकी दोनों लगा रखा था। अच्छा, ठीक है। जो यहाँ पे बैठे थे मास्क लगाया हुआ था जी। उसके बाद में फिर 2 बंदे और आए जब थे। 2 लोग मैंने देखा मास्क वाले अंदर बैठ गए हैं, 2 बाहर खड़े हैं। तो मैं भागने की कोशिश करा तो वो अंदर आ गए। उन्होंने गन दिखा के मेरे को यहाँ पीछे धक्का दे दिया। आप समझ गए थे कि कहीं ना हाँ कहीं ये अंजाम देंगे? जी। गलत लग रहा है, संगीत व्यक्ति हैं ये। जी, मुझे डाउट हुआ तो मैं भागने की कोशिश करी। यहाँ से निकल ही रहा था, तो मैं उन्होंने पीछे ही कर दिया। मतलब इस साइड भी नहीं आ पाया था मैं, क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। तो निकलने की कोशिश कर रहा था, इतनी देर में उन्होंने पीछे यहाँ पे धक्का दे दिया। हम दोनों को यहाँ पे बैठा लिया। आप अपनी चेयर पे से खड़े हुए थे, भागने की कोशिश भागे, कर रहे जी। थे। इतने ही आपने ये जो सीटी रखी हुई है यहीं जी। पे ही आपको धक्का देके आपको बिठा हाँ जी, दिया गया। हाँ जी। और आपके ऊपर फिर गन पॉइंट गन- वगैरह आप हाँ जैसे जी। बताया जी। वो आपके ऊपर लग दिया। जी। और मजबूरन सीधी सी बात है, हथियार के सामने तो देखो कोई भी हो लाचारी हो जाती है। जी। ठीक है। फिर उस टोटल मिला के ये 5 व्यक्ति 5 लोग अंदर आ गए थे। जो छठा था बाहर, उसने शटर डाउन कर दिया था जैसे ही वो 5 लोग अंदर घुस गए। ओके। गली में फुटेज वगैरह पुलिस प्रशासन ने खंगालने की कोशिश करी? कॉर्नर से बाहर से 2-3 आगे जिनके यहाँ पे कैमरेज हैं वहाँ से रिकॉर्डिंग ली है उनके जाते हुए। 6 के 6 लोग 2 बाइकों पे गए हैं, 3-3 करके।
तो वो रिकॉर्डिंग है उनके पास। वो हमारे बाइक के नंबर पुलिस को मिले हैं, वो निकाल रहे हैं, बट वो फेक है। अच्छा, बाइक के भी वो फेक हैं? हाँ, नंबर फेक है। ओके, अभी तक वो कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? नहीं हुई। हमारे साथ में कराव नगर मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र चौहान जी। सुरेंद्र चौहान जी, ये वारदात हुई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मार्केट एसोसिएशन पिछले काफ़ी टाइम से पुलिस से ये उम्मीद करती रही है कि करावल नगर चौक एक व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जहाँ पर काफ़ी लोगों का मूवमेंट लगा रहता है पूरे दिन। लेकिन आज तक भी कभी पुलिस ने ऐसा नहीं किया कि कोई पीसीआर या कोई बीट अफसर ऐसा या बूथ ऐसा बनाया जाए जिससे कि कल को कोई घटना करावल नगर चौक पर हो तो हम पुलिस के पास तक आसानी से पहुंच सकें। हम लोग फ़ोन करते हैं तो थाने से हमें सहायता मिलती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि हमारे डीसीपी साहब को भी मैं यही कहूँगा कि करावल नगर चौक पर कोई बूथ या पीसीआर या हमारे बीट अफसर वगैरह यहाँ बैठें, जिससे कि कोई घटना हो तो हम उन तक आराम से पहुँच सकें और उम्मीद करें कि हमारे साथ कोई न्याय भी हो। पहले भी एक दो घटना हुई हैं जिसमें मार्केट एसोसिएशन ने एक बदमाश को भी मारा था पीछे, उसमें हमें सिक्योरिटी भी दी गई थी और वो करावल नगर की ही घटना थी। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, छीन झपट, गोली वगैरह का। चांदबाग में भी एक बार एक हमारे दुकानदार भाई के साथ गोली मारी गई थी उसको। तो मैं ये चाहूँगा कि पुलिस थोड़ा सा, मैं ये जानना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ये जो वारदात हुई है महेंद्र ज्वेलर्स पे हुई है, ज्वेलरी करीबन 40 लाख की लूट बताई गई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग इस नज़र से देखते हैं कि सुनार का जो काम है ख़तरनाक तो है ही है। सब लोगों की निगाहों में क्या है, सोना महंगा हो गया है और हर आदमी की निगाह सुनार पर रहती है कि बदमाश जितने भी जो अश्लील तत्व हैं वो चाहते हैं कि एक बार अगर सुनार के यहाँ से हम लूट कर लें तो हमें काफ़ी सारा माल मिल जाएगा और कहीं से कैश वगैरह 2, 4, 10, 5 हज़ार रुपये मिल जाए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सुनार के पास जो ज्वेलरी होती है लाखों की ज्वेलरी होती है। और इस टाइम जो है शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कस्टमर के जेवर भी शायद तैयार पड़े हों, कोई पेमेंट देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है, तो इनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। तो पुलिस इस तरफ थोड़ा ध्यान दे और इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करे। मैं हमारे एक कपिल मिश्रा जी भी हैं, हमारे पुराने साथी भी रहे हैं, अभी मंत्रालय भी उनको के विधानसभा के विधायक भी हैं और पहले भी वो मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में और आज भी वो भाजपा में मंत्री हैं। तो पुराने साथी होने के नाते मैं उनसे भी मिलूँगा और कहूँगा कि भाई इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और पुलिस के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके इस घटना को जितना जल्दी हो सके ओपन करें और इनका जो नुकसान हुआ है। अगर मैं राजनीति की बात करूं, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, उनके शासन में कितनी कानून व्यवस्था थी और अब सरकार बनी है, अभी बनी है, जस्ट बनी है, और इनकी सरकार बनने से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पहले की सरकार में और आज की सरकार में फ़र्क इतना है कि पहले उतना सुरक्षित नहीं थे। आज मैं समझता हूँ केंद्र में भी सरकार हमारी बीजेपी की है और अब दिल्ली सरकार भी, स्टेट की भी सरकार उनके पास है। कहा कि हम पहले सुरक्षित नहीं थे, तो सर सुरक्षित तो आज भी नहीं है। दिन दहाड़े, दिन के रात के अंधेरे में नहीं चोरी लूटपाट हुई है, दिन में लूटपाट हुई है। दिन में लूटपाट हुई है। वारदात वैसे 1:30 बजे की है, तो मैं इसको इस निगाह से देखता हूँ कि पुलिस प्रशासन की लूजनेस है। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस इस तरफ थोड़ा ध्यान दे कि 1 और 1:30 बजे के बीच ऐसी घटनाएं हो जाना इस चीज़ की ओर इशारा करती हैं कि हमारी कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं।